वेलकम अगेन। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अबाउट ग्रिप थ्योरी में जो टॉपिक है दैट्स डाइहेड्रल ग्रुप। ठीक है, और इसका एक और नाम है ग्रुप ऑफ सिमिट्रीज ऑफ एनगॉन। ठीक है, ये आपको सब समझ में आ जाएगा, जस्ट पे अटेंशन। डाइहेड्रल ग्रुप जो है ना, इसको हम डिनोट करते हैं DN से। ठीक है, DN से। और आप देख सकते हैं किसी किसी बुक में D2N। ठीक, ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये है, जो ये ग्रुप है ना, डाइहेड्रल ग्रुप, इसमें होते हैं, इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 2N। ठीक, ये हो गई दूसरी बात। अब देखते हैं कि जो ये डाइहेड्रल ग्रुप है, इसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं। देखिए, ये जो ग्रुप है ना, डाइहेड्रल ग्रुप, ये एक्चुअल में क्या है? इस ग्रुप में क्या है? इसमें होते हैं सिमिट्रीज। सिमिट्री इज ए ब्यूटीफुल वर्ड। सिमिट्री जो है, आप देख सकते हैं कि पूरी जो यूनिवर्स है इसमें सिमिट्री है। ठीक, सिमिट्री आपको हर जगह आपको देखने को मिलेगी। ठीक, सिमिट्री जो है, आप जो टाइल्स है ना, टाइल्स जो हम यूज करते हैं किचन में, वहां पे भी आप सिमिट्री देख सकते हैं। कुछ आफ्टर सम टाइम द टाइल इज रिपीट अगेन। ठीक है, यहां पे रिपीटिशन होता है। आफ्टर सम टाइम यहां पे रिपीटिशन होता है। ठीक, तो हमें क्या चाहिए यहां इस ग्रुप में जो है ना, इसमें सिमिट्रीज होते हैं, लेकिन किन का? एनगॉन, मतलब रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन की जो सिमिट्रीज हैं वो इस डाइहेड्रल ग्रुप में एलिमेंट्स के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, आप तो जानते होंगे कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या है। मतलब वो पॉलीगॉन जिसमें साइड्स और एंगल्स बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ट्रायंगल है, सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस इज अ रेगुलर ट्रायंगल। ठीक है, हमारे पास स्क्वायर होता है। ठीक है, हमारे पास पेंटागन होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ये ग्रुप है ना, हमने कहा ना इसका नाम ग्रुप ऑफ सिमिट्रीज ऑफ एनगॉन, ग्रुप ऑफ सिमिट्रीज। अब देखते हैं कि जो ये एनगॉन है, जो ये डाइहेड्रल ग्रुप है, इसमें कौन कौन सी सिमिट्रीज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्लियरली इट इज क्लियरली यहां पे दो सिमिट्रीज एग्जिस्ट करते हैं। एक होती है रोटेशनल सिमिट्री, रोटेशनल सिमिट्री, और दूसरी होती है रिफ्लेक्सिव सिमिट्री या रिफ्लेक्शन सिमिट्री। रिफ्लेक्सिव सिमिट्री। ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमिट्री। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहां पे एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं कि अब हम कौन सी रोटेशन अप्लाई करेंगे। 60 करेंगे अप्लाई, 90 करेंगे, 120 करेंगे अप्लाई, कौन सी रोटेशन अप्लाई करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा पॉलीगन ले लिया है। सपोज अगर हमने स्क्वायर ले लिया है, स्क्वायर ये वाला पॉलीगन, इसमें 4 साइड्स है, 4 साइड्स, तो जो रोटेशन होगी ना, वो होगी, टोटल रोटेशन कितनी होती है? 360 डिवाइडेड बाय 4, मतलब यहां पे 90 डिग्री की रोटेशन होगी। ठीक है, तो हम इसी स्क्वायर को रोटेशन अप्लाई करेंगे
to get the elements of dn equal to 4, d4 की रोटेशंस अप्लाई हमको मिल सकती हैं। ठीक है, फिर हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्री करेंगे। रिफ्लेक्शन तो यहां पे सीधे ही 4 आ जाएंगी। अगर मैं ये रिफ्लेक्शन करूंगा मतलब हॉरिजॉन्टली, है ना, हॉरिजॉन्टली, फिर ये होगी दूसरी रिफ्लेक्शन। इसको मैं अभी अच्छे से समझाऊंगा आपको, हो ठीक है। फिर होगी डायगोनल 2, यहां पे एक, यहां पे एक, हो गई 4। ठीक है, अब मैं इसी स्क्वायर को, ठीक है, इसी स्क्वायर को अप्लाई करूंगा एक रोटेशनल सिमेट्री और रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। ठीक, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ जाए, इसको मैं मिटाता हूं। सपोज मेरे पास एक स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। सपोज इन नाम जो है इसका ABCD। ठीक है, अभी मैंने कहा अगर मैं इसको रोटेट करूं, ठीक है, किस डिग्री पर, वो इस पे डिपेंड करता है कि इसमें कितने साइड्स है। साइड 4 है, तो जो रोटेशन होगी वो 360 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 90 की रोटेशन होगी। इसलिए हम नाम देते हैं इसको R90, मतलब रोटेशन अबाउट 90 डिग्रीज। ठीक है, आप देखिए, मतलब इसको हम कह सकते हैं R0। क्यों कह सकते हैं R0? बिकॉज इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किए, एज इट इज हमने रखा है R0, मतलब ये 0 डिग्री पे रोटेट हुआ है, मतलब कुछ नहीं किया इसको। अगर मैं इसको R90 की रोटेशन अप्लाई करूंगा, R90, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको D4 समझा रहा हूं। अगर आपको D4 समझ में आ गया, बाकी सब D3 D5 बहुत ही आसान है, यही समझना है बस। R90, अब देखिए अगर मैं इसको R90, फिर आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं कोई बात, या ऐसे रोटेट कर सकते हैं कोई बात नहीं। तो इसका क्या बनेगा, ये B यहां पहुंचेगा, A यहां आ जाएगा, D यहां आ जाएगा, और C यहां है ना, ऐसे रोटेट किया ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। B यहां पे, A यहां पे, D यहां पे, C यहां पे, ये हो गया R90 की रोटेशन। अगर मैं इसी पे एक और रोटेशन करूंगा फिर R90 की, इट मींस इस पे R90 की रोटेशन होगी, लेकिन उस पे वो होगी R180 की। R90 एंड R90 हो गया R80 ओरिजिनल पे, R180 ओरिजिनल पे। अगर मैं इसी पे अप्लाई करूंगा तो हो गया R90 इस पे। ठीक है, लेकिन मैं इसी पे अप्लाई करूंगा ताकि मुझे इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी आफ्टर रोटेशन। ठीक है, और 180 पे क्या होगा, ठीक है, मतलब ये एक्चुअल में इसकी R90 है, ठीक, लेकिन इसकी वो हो गई R180। तो इसका क्या होगा, देखिए ये A यहां आ जाएगा, D यहां आ जाएगा, गौर से देखना बहुत ही कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। R90 या R180, इसके बाद होगा R270, है ना, R270, या इसी पे आप अप्लाई कीजिए R90, कोई बात नहीं, एक ही बात है। वी वांट टू सी द बिहेवियर ऑफ ओरिजिनल। A यहां आ जाएगा, D यहां आ जाएगा, C यहां आ जाएगा, और B यहां आ जाएगा। ठीक है, R270, इसके बाद क्या आ जाएगा, R90, R180, R270। इसी को आप फिर से अप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा,
R360 ये फिर वापस आ जाएगा, R360 ये फिर वापस आ जाएगा जो हमने ओरिजिनल लिया था। B यहां आ जाएगा, A यहां आ जाएगा, D यहां आ जाएगा, C यहां आ जाएगा। तो जब हमने R60 की रोटेशन की तो हमें वापस मिल गया R0। ठीक है, एक हो गया R0 मतलब 0 डिग्री रोटेशन, एक हो गया R90, R90 के बाद R180, R180 के बाद R270। जब हमने 270 किया फिर ये वापस आता है R0 पे, यानी कि R360 इज इक्वल टू R0। इट मीन्स ये सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिसिटी अप्लाइज देयर। तो 4 रोटेशंस जब हमने की तो हमें ओरिजिनल वापस मिल गया। तो D4 में किस तरह के एलिमेंट्स आते हैं? D4 में मैंने अभी कहा कि इसमें रोटेशनल सिमेट्रीज होते हैं और होते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। तो इसमें हो गए 4 एलिमेंट्स रोटेशन के, क्योंकि 8 हैं टोटल, 4 होंगे रोटेशन के, 4 होंगे रिफ्लेक्शन के। तो इसमें ऐसे होंगे R0, R90, R180 और R270। ठीक है, ये हो गए 4। अभी मुझे और 4 चाहिए, वो होंगे रिफ्लेक्शन के। अभी मैंने रिफ्लेक्शन आपको दिखाया, फिर दिखाता हूं अच्छे से ताकि आपको खूब समझ में आ जाए। आई होप कि ये आपको सब समझ में आया होगा। मैंने एक स्क्वायर लिया, 4 साइडेड स्क्वायर, 4 साइडेड पॉलीगन, ये रेगुलर है। इस पे मैंने अप्लाई किया रोटेशनल सिमेट्री, वो मैंने अप्लाई किया। टोटल रोटेशन जो है 360 डिवाइडेड बाय 4, वो हो गया 90। इट मींस मुझे इस स्क्वायर पे 90 की जो रोटेशन है वो अप्लाई करनी है। ठीक है, तो 4 रोटेशंस के बाद ये ओरिजिनल जो फिगर थी वो वापस मिल जाती है। ठीक है, अब आप आ जाएं, यही स्क्वायर उठा लीजिए और अब आप रिफ्लेक्शंस कीजिए कि हमें कितनी रिफ्लेक्शंस करनी पड़ेगी टू गेट सिमेट्रीज। देखिए, ये आपको आराम से समझ आ जाएगा। यहां पे ए लेंगे, बी, सी और डी। ठीक है, अगर मैं हॉरिजेंटली रिफ्लेक्ट करूं इसको तो क्या आ जाएगा? डी यहां पहुंचेगा, है ना, छोटा बनाओ, डी यहां पहुंचेगा, सी यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा। अगर मैं फिर से यही करूं तो ये वापस मिल जाएगा। तो यहां पर एक खत्म हो जाती है कि यहां पे एक ही हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। क्यों? अगर मैं इसको फिर से रिफ्लेक्शन करूंगा तो ये वापस मिल जाएगा। एक रिफ्लेक्शन होगी, इसको मैं नाम रखूंगा H। ठीक है, सिमिलरली एक और मिल जाएगी मुझे वर्टिकली। वर्टिकल मतलब ऐसे, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, वो वहां जाएगा, ये यहां। अगर मैं फिर से अप्लाई करूं तो ये खुद आ जाएगा। इसका नाम रहेंगे V। ठीक है, ये हो गए 2। तो इसमें आ जाएंगे 2। एक हो गया हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, V हो गया वर्टिकल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं H को फिर से करूंगा तो मुझे वापस मिल जाएगा, मतलब H स्क्वायर। मतलब अगर मैं H इंटू H करूंगा, H इंटू मतलब H फिर से ऑपरेट करूंगा H, ये मुझे मिल जाएगा वापस R0 या आइडेंटिटी। ठीक है, अगर मैं V इंटू V करूंगा, V इंटू मतलब ये कंपोजिशन होती है, मतलब फिर से ऑपरेशन करूंगा अप्लाई, ये फिर मुझे देगा आइडेंटिटी, मतलब वापस मिल जाएगा मुझे वही जो मेरा ओरिजिनल था। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको करूंगा ना R270 इंटू R90, यानी इसको मैं फिर से R90 अप्लाई करूंगा तो मुझे वापस आइडेंटिटी मिल जाएगी, यानी R0। इसको मैंने यहां पर R0 आइडेंटिटी होती है।
मतलब R0 का मतलब है कि अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी भी सिमेट्री का, किसी भी स्क्वायर का। ठीक है, तो हो गए 6 एलिमेंट्स। अब मुझे और 2 चाहिए, वो कहां से मिलेंगी? डायगोनल से। डायगोनल से A B C और D। सपोज मैं ये अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये तो अपनी जगह रहेंगे, A D तो खुद रहेंगे, तो डायगोनल क्या आ जाएगा? ये C यहां जाएगा, ये B यहां आ जाएगा, A और D अपनी जगह रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं फिर से वही अप्लाई करूंगा, देखिए फिर से अप्लाई करूंगा, ये B यहां जाएगा, C तो ऑरिजिनल मिल जाएगा, इसको मैं नाम रखूंगा D, डायगोनल सिमेट्री। तो हो गया D इसमें। और एक और कर सकते हैं यहां से, यहां से ऐसे ही कीजिए, इसको नाम रखिए D डैश। अगर मैं फिर से D डैश अप्लाई करूंगा तो मुझे वापस मिल जाएगा ऑरिजिनल स्क्वायर D डैश। कितने एलिमेंट्स आ गए? 8। लेकिन आपने ये समझ लिया होगा, जो ये रिफ्लेक्शंस है ना, रिफ्लेक्शंस, इन सब का ऑर्डर 2 है। मतलब अगर मैं 2 बार अप्लाई करूंगा ना रिफ्लेक्शन, तो मुझे वापस मिल जाएगा ओरिजिनल स्क्वायर। तो इसलिए हम कहते हैं कि एच स्क्वायर जो है ना, एच स्क्वायर वी स्क्वायर, मतलब वी, एच को फिर से हॉरिजॉन्टल करूंगा, ठीक है, वी को फिर से वी अप्लाई करूंगा, वर्टिकल रिफ्लेक्शन, डी डी डैश स्क्वायर, ये सब मिल जाते हैं R0 पे, आइडेंटिटी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं R90 जो है ना, R90 अगर मैं इसको 4 बार अप्लाई करूंगा, R90 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 R90, ये खुद वापस मिल जाएगा R360, R360 इज इक्वल टू R0। ठीक है, इसी अंदाज से अगर मैं R180 को 2 बार करूंगा ऑपरेट, R180 हो गया R360, ये मुझे वापस देगा R0। इसी अंदाज से अगर मैं R270 को R270 4 बार करूंगा ना, तब मुझे मिल जाएगा R0। यू कैन इजीली चेक। मतलब आपको स्क्वायर लेना है, फिर उसको R270 पर रोटेट करना है। अगर आप इसको 4 बार करेंगे, R270 फिर R270 फिर R270 फिर R270, फिर मुझे मिल जाएगा वापस ओरिजिनल स्क्वायर। तो आपने देखा इसमें जो एलिमेंट्स है ना, उनका ऑर्डर या 4 है या 2 है। इन सब का एलिमेंट्स जो ये है एच वी डी डी डैश, इन सब का ऑर्डर 2 है, इन सब का ऑर्डर 2 है। और जो ये है ना, ये इसका ऑर्डर 4 है, इसका भी ऑर्डर 4 है, 4 बार मैंने किया, इसका ऑर्डर 2 है, और आइडेंटिटी का ऑलवेज ऑर्डर 1 है। ठीक है, यही एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। ठीक, तो आप मुझे बताइए कि D4 को हम अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? ठीक है, सपोज X मेरे पास अगर मैं X को रिफ्लेक्शन नाम दूं, ठीक है, रिफ्लेक्शन, तो आपने जाना कि जो भी X है, जो भी रिफ्लेक्शन है, इनका ऑर्डर 2 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू E, यहां पर E R0 है, तो आइडेंटिटी। और जो हमने अभी किया ना रोटेशन, उसको मैं नाम दूंगा Y को रिफ्लेक्शन नाम दीजिए, सॉरी रोटेशन नाम दीजिए, रोटेशन नाम दीजिए। तो ये R थीटा होता है ना, R थीटा, वायर थीटा मैंने आपको अभी बताया, ये होता है 360 डिवाइडेड बाई 4। तो यहां पे हमने अभी देखा कि जो ये Y है ना, इसका ऑर्डर 4 होता है, Y4
हाइस्ट y4 इज इक्वल टू y4 मतलब क्या है? y4 मतलब सपोज यहां पे क्या आएगा? थीटा R90 R90 को जब आपने 4 बार किया तो ये आ गया कितना? R90 पावर 4 मतलब 4 बार हम ऑपरेट करेंगे। आइडेंटिटी मतलब R0 तो x और y। ठीक है, अब हम इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये तो एक ही बात है, आप ऐसे भी लिखते ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट यही है आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। R0 R90 R180 R270 HVD, और ये आपको, आप इसको बार बार कीजिए, रिपीट कीजिए, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्क्वायर बनाइए, उसको आप अप्लाई कीजिए रोटेशन, फिर रोटेशन अप्लाई कीजिए, फिर रोटेशन अप्लाई कीजिए, यहां पे एलिमेंट्स लिखते जाएं, फिर आप रिफ्लेक्शन अप्लाई कीजिए, फिर रिफ्लेक्शन अप्लाई कीजिए, डायगोनल कीजिए, वर्टिकल कीजिए, हॉरिजॉन्टल कीजिए, यहां पे एलिमेंट्स लिखते जाइए। ठीक है, अब मैं आपको इसकी जो फॉर्म है ना, स्ट्रक्चर है, उसको आप नोट कीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए D4 की जो फॉर्म क्या है। D4 इसमें होते हैं दो टाइप्स, एक होता है x मीन रिफ्लेक्शन, और y का मतलब रोटेशन, xi। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी कहा था ये x हो सकता है या x स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, कंपोजिशन मतलब इस पे मैं क्या अप्लाई करूं, सपोज y अभी किया मैंने, j क्यों, ये y हो सकता है, y स्क्वायर हो सकता है, y क्यूब हो सकता है, या y4 मतलब आइडेंटिटी, मतलब ठीक है, वो आइडेंटिटी ही मिल जाएगी। j क्या होता है? सच दैट अभी हमने किया x स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, वापस मिल जाती है आइडेंटिटी, यहां पे R0 आइडेंटिटी है। y पावर 4 अभी मैंने किया इज इक्वल टू आइडेंटिटी है ना। ठीक, और एक और बात यहां होती, ये बात आप नोट कीजिए, ये आप चेक भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, एक्स वाई, ये वाई एक्स नहीं होता है, बल्कि ये होता है वाई इनवर्स एक्स। ठीक है, ये होता है एक्स वाई जो है ना, ये होता है वाई इनवर्स एक्स। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मतलब अगर मैं अभी लूंगा ना, अभी आपके सामने ले सकते हैं, या आप ट्राई भी कर सकते हैं, सपोज एक्स में लूंगा एच, और y लूंगा मैं सपोज R90, बिकॉज x रिप्रेजेंट्स रिफ्लेक्शन, y मीन्स अगर मैं R90 लूंगा, ये ऑलवेज बराबर आ जाएगा y इनवर्स मतलब R90 इनवर्स h। R90 इनवर्स मतलब क्या है, यानी कि R90 को मैं क्या कंपोजिशन करूं, क्या ऑपरेट करूं टू गेट R0 आइडेंटिटी, सीधे ही R270, बिकॉज यही हो गया R360, वही आ जाएगा आज। फिलहाल आप ये नोट कीजिए, ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इस पे बहुत से टॉपिक्स आने वाले हैं, ये आपको अच्छे से जहन नशीन आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ये। अच्छा, उसके बाद इतना ही है, एक्स आई कंपोजिशन वाई जे, एक्स स्क्वायर मैंने आपको दिखाया, वाई पावर 4 भी, ये बात नोट कीजिए। It clearly shows that D4 is not an abelian, बिकॉज अगर वो होता तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स होना था। ठीक है, अब ये आई और जे क्या है, आई सीधी सी बात है, आई इज इक्वल, इसका वैल्यू या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, मत हो सकता है, बिकॉज अगर 2 होगा तो फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वो तो वही आएगा, एक्स पावर 0 तो वही R0 ही आएगा ना, आइडेंटिटी ये तो वापस आ जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू 0 या 1, 2 नहीं आ सकता, बिकॉज वो वापस आ जाएगा 0। ठीक है, मतलब वो वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन पे। जे की क्या वैल्यूज है, 0 1 2 3, 4 वैल्यूज है, फिर ये क्या आ जाएगा,
y पावर 4 विच इज आइडेंटिटी, यहां पे x स्क्वायर आ जाएगा वो खुद। ठीक है, अब देखिए इसमें आप कैसे एलिमेंट्स लिख सकते हैं, आप ये अच्छी तरह से नोट कीजिए। अगर मैं सपोज x 0 दूं, सॉरी i को 0 दूं, x पावर i इज एनीथिंग रेज्ड टू पावर, ये तो खुद ही मिल जाएगा। y को j को 0 दूंगा, दिस, ठीक है, i को 0 दूंगा, j को 0 दूंगा, तो ये आइडेंटिटी ही मिल जाएगी। सपोज e, इसी को हमने नाम लिखा r0। अगर मैं x को 1 दूंगा 0, सपोज j को 1 दूंगा तो y आ जाएगा। x को आप फिक्स कीजिए 0 पे, y2 आ जाएगा, y स्क्वायर, y³ आ जाएगा। अब कीजिए चेंज, x को 1 देंगे, j को 0, तो x आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, x को i को 1, j को 1, xy, ठीक है। सिमिलरली xy स्क्वायर, सिमिलरली xy³। आप देखिए एलिमेंट्स को गिनिए, कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं किसमें, D4 में। इसको आप जहन नशीन कीजिए, ये इस अंदाज से इसमें एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप इनको ऑपरेट करेंगे ना, आप देखिए ये हो गया r0, ये हो गया r90, हो गया ना, y इज इक्वल टू r थीटा, ये हमने 2 बार किया। अब यहां पे लिखिए आप r0, ये हो गया r90, ये हो गया y स्क्वायर, मतलब r90 r90 r180, ये हो गया r90 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 r270। x तो आप जानते हैं रिफ्लेक्शंस। अब आप कीजिए, सपोज दिस इज h, दिस इज h। अगर आप इसके बात करेंगे ना, दिस इज h है ना, r90, मतलब पहले आपको रिफ्लेक्शन करनी है। क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, HR90 का मतलब क्या है, ये असल में H कंपोजिशन है ना, HR90 का मतलब ये है, अगर आपके पास, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, अगर आपके पास एक स्क्वायर है ABCD, पहले इसको आप हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट कीजिए, अच्छी तरह से जहन में इसको डालिए, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहां पे D पहुंचेगा, यहां पे C आएगा, B यहां पे आ जाएगा, A, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अब आप इसी पे अप्लाई कीजिए, इसी पे अप्लाई कीजिए R90, क्या होगा, यहां पे D आ जाएगा, C यहां पे आ जाएगा, P। पहले हॉरिजॉन्टली फिर 90 की, तो ये कुछ ना कुछ आ जाए, इसमें से कोई ना कोई एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको R90 जो है ना, या ये D आ जाएगा या ये D' आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। सिमिलर, इसका मतलब क्या है, HR180। इसको क्या करेंगे, पहले एक स्क्वायर लेंगे, है ना, स्क्वायर लेंगे, फिर R180 पे रोटेट करेंगे, कुछ ना कुछ यहां से आ जाएगा। सिमिलरली ये HR270, पहले हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर R270 पे रोटेट करेंगे, इसमें से कोई ना कोई एलिमेंट ये आ जाएगा। इस अंदाज से इसमें एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने किया, आज हमने पढ़ा D4, इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है R0, R90, R180, R270, फिर होते हैं 4 रिफ्लेक्शन HV, D और D', और जो रोटेशन होती है वो होती है Y इज इक्वल टू R थीटा, वायर थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स Y इज इक्वल टू R90। 8 एलिमेंट्स होते हैं
बाकी ये जो है ये तो आप खुद कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सिमेट्री ग्रुप। कल हम फिर पढ़ेंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, D3 D5। फिर हम इसके रिलेटेड, इसमें इनवर्स क्या होता है एलिमेंट्स का, इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।